नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। अगर मैं आपसे पूछूं कि मंदिरों के पुजारी कौन होते हैं तो आप बिना देर किए एक झटके में कहेंगे, अरे भाई ब्राह्मण होते हैं। और कौन होते हैं? लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। ये पूरा मामला जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राज्य सरकार और सूबे के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति या व्यवस्था करने से जुड़ी हुई है। ये मामला सामने आने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अब मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी नहीं होंगे? ये सवाल क्यों उठ रहा है? तो चलिए आपको इसकी वजह बताता हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जिन मंदिरों का नियंत्रण किया जाता है, या फिर कहें कि राज्य सरकार जिन मंदिरों की देखरेख करती है, प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है, उन मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोगों को पुजारी के पद पर नियुक्त करने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई कर दी है, प्रारंभिक सुनवाई हो चुकी है इसमें, और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। जब से ये याचिका दाखिल हुई है, समाज में समानता और धार्मिक अवसरों में सबकी भागीदारी के सवाल पर नई बहस शुरू हो गई है। ये पूरा मामला क्या है, ये याचिका किसने लगाई है, वो भी आपको बता देते हैं। असल में ये मामला तब सामने आया जब मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिसे हम अजैक्स कहते हैं, उसने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका का नंबर है 16613/2025। इस याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के अध्यात्म विभाग ने 4 अक्टूबर 2018 और 4 फरवरी 2019 को जो आदेश जारी किए थे उनमें, और साथ ही 2019 में लाए गए मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक में राज्य सरकार ने करीब 350 से ज़्यादा मंदिरों को अधिसूचित कर उन्हें राज्य नियंत्रित घोषित किया है। इन मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति अब सरकार के हाथों में है और इसके लिए एक नीति बनाई गई है जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों को ही पुजारी नियुक्त किया जा सकता है। याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र शाह ने कहा कि एमपी सरकार की ये नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देता है, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन जीने का अधिकार, इसके खिलाफ है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग भी समान रूप से आस्था और परंपराओं में भागीदार है। फिर मंदिरों में पूजा और धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को देना दूसरी जातियों के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव है। याचिका में ये तर्क भी दिया गया कि राज्य सरकार जिन पुजारियों की नियुक्ति कर रही है उन्हें सैलरी भी सरकारी खजाने से दी जा रही है। ऐसे में ये नियुक्ति एक प्रकार की सरकारी सेवा मानी जाएगी, और जब सरकारी सेवा किसी पद पर सरकारी सेवा के बदले वेतन दिया जा रहा है तो उसमें संविधान के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने ये नीति बनाकर एक विशेष जाति को वरीयता दे दी है और बाकियों को धार्मिक सेवाओं से बाहर कर दिया है। जब ये याचिका लगी तो जाहिर है सरकार भी अपना जवाब देगी। सरकार की तरफ से डिप्टी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी ने आपत्ति जताई और कहा कि अजैक्स एक कर्मचारी संगठन है और उसे इस विषय पर जनहित याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका तर्क था कि ये संगठन इस मुद्दे से सीधे प्रभावित नहीं है, यानी इस मुद्दे का इस संगठन पर, अजैक्स पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये याचिका प्रासंगिक नहीं मानी जानी चाहिए। हालांकि इस आपत्ति को याचिकाकर्ता की ओर से सिरे से खारिज कर दिया गया और वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने साफ किया कि ये सिर्फ एक संगठन का मामला नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे हिंदू समाज की समानता, धार्मिक अधिकार और सामाजिक समरसता से जुड़ा मुद्दा भी है। कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि सदियों से मंदिरों में पूजा करने और धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित रहा है। अब जब राज्य सरकार ने इन मंदिरों को नियंत्रित करना शुरू किया है और वेतन आधारित नियुक्तियां की जा रही हैं, तो ये विषय संविधान के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट में वीपी मंडल आयोग और रामजी महाजन आयोग की रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया और बताया गया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ओबीसी वर्ग को छूने योग्य शूद्र और एसटी एससी वर्ग को
अछूत शूद्र बताया गया है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद से ऐसी वर्ण व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रह गया। लिहाजा कोर्ट में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 13, 14 और 17 ने छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव और वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अगर राज्य सरकार अब भी ऐसी कोई व्यवस्था बनाती है तो किसी विशेष जाति को ही मौका देती है तो ये असंवैधानिक माना जाना चाहिए। ये भी कहा गया कि अगर किसी पद के लिए राज्य सरकार का धन खर्च किया जा रहा है, यानी सरकारी खजाने से धन का उपयोग किया जा रहा है, तो वहां नियुक्तियां आरक्षण के नियमों के मुताबिक ही की जानी चाहिए। इसलिए ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक न्याय से भी जुड़ जाता है। इन सारे तर्कों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और सरकार के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय, धर्मस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश सुनाया है। तो ये तो रही कोर्ट में जो हुआ उसकी बात, लेकिन संविधान में इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। तो भारत का संविधान कहता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने ही चाहिए, तो आप ज़रूर इस पॉइंट पे नज़र दौड़ाइएगा। तो भारत का संविधान कहता है कि राज्य सरकार धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ मामलों में वह हस्तक्षेप ज़रूर कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने खुद के धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का हक है। कुछ राज्य सरकारों ने मंदिरों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून भी बनाए हैं, हालांकि इन कानूनों को अक्सर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यानी सरकारें धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बना देती हैं, अब वही कानून उनके गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।